हमारा जितना जाट समाज है वो बहन जी के साथ खड़ा चट्टान की तरह। 100 सीटों पर ओवैसी जी आ रहे हैं, क्या लगता है ओवैसी जी काम कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में, काबिज हो पाएंगे? मैं तो सरकार यही चाहिए जो सी अब आ रही है मायावती वाली। क्या लगता है बीएसपी की सरकार आएगी, एसपी आएगी, बीएसपी या बीजेपी? 400 सीटें उनके पास हुई, वो तो जनता के पास में है भाई। लेकिन वो तो दावा 400 सीटों का कर रहे हैं, तो 3 सीटें छोड़ रहे हैं, तो वो किसके लिए छोड़ रहे हैं 3 सीटें? अब 3 सीटें उन्हें मालूम होगी, जिन्हें भाजपा को छोड़ रहे हैं, जिन्हें किसे किसे छोड़ रहे हैं, क्यों भाई? इस बात का तो उन्हें आइडिया होगा इस बात का। तो जी मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। मीडिया वॉइस की टीम 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज कर रहा है और जानने की कोशिश में है कि 2022 में जनता का क्या मूड है, 2022 में जनता किन मुद्दों को लेकर वोट डालेगी, 2022 में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं या मायावती बनेंगी, अखिलेश यादव बनेंगे या कोई और कुछ ही देखने को मिलेगा। एक तरफ किसान मुजफ्फरनगर महापंचायत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां जगह जगह जाकर अपने वोट बटोरने के लिए लगी हुई हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में हैं, विधानसभा नौगामा है। नौगामा की जनता हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानेंगे कि 2022 में नौगामा की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट डालेगी। क्या नाम है आपका? इकरार अहमद। इकरार अहमद। 2022 में कौन लग रहा है, योगी जी बन रहे हैं फिर से या अखिलेश यादव आ रहे हैं, मायावती आ रहा है, कौन आ रहा है इस बार मुख्यमंत्री? बहन जी मायावती जी। मायावती जी, क्यों, वजह उसकी? वजह बहन जी एक तो विकास का काम करती हैं, नौकरियों का काम बहुत अच्छा करती हैं, कोई पैसा नहीं चलता है बहन जी के शासनकाल में, और अधिकारी जो है टाइम से बैठता है, गरीब की सुनी जाती है। आज गरीब की नहीं सुनी जा रही है। गरीब की नहीं सुनी जा रही है। नहीं तो कह रहे हैं, बोले देश के प्रधानमंत्री कहना उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है, किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। क्या नंबर 1 बन गया? कुछ भी नंबर 1 नहीं है यहाँ, सब बर्बाद करके रख दिया है। सिलेंडर 400 की जगह 1000 का कर दिया है, यूरिया का कट्टा 250 की जगह 350 का 375 का कर दिया है। फिर क्या नंबर बना रहे हैं, ये खत्म कर दिया है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है सर आप? मेरा कपिल जाटव नाम है। कपिल जाटव। तो बहन जी आ रही हैं, योगी जी आ रहे हैं, कौन आ रहा है? जी बहन जी आ रही हैं। बहन जी किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं बहन जी को? बहन जी एक तो अनुशासन की सरकार है बहन जी की, सर समाज को साथ लेकर चलती हैं। दूसरी बात यह है कभी इसमें दंगा फसाद नहीं होता है, इसमें भाईचारा बना रहता है हमेशा, इसीलिए बहन जी की सरकार आ रही है। इसलिए बहन जी की सरकार आ रही है। ये बताइए, बहन जी तो खुद ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, ब्राह्मणों के लिए वोट बटोरने की कोशिश में इस बार बीएसपी। जी हाँ, बहन जी ब्राह्मणों को भी अपने साथ लेकर चलना चाह रही हैं, मुस्लिम लोगों को भी अपने साथ लेकर। सब समाज को कैसे ले रही है जब ब्राह्मणों का नाम लेकर वो वोट बटोर रही है? तो नहीं, अभी तो चुनाव का समय काफी दूर है, अभी तो 7 महीने हैं। तो बहन जी अभी तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, अभी तो मुस्लिम सम्मेलन भी करेंगे, हर बिरादरी का सम्मेलन करेंगे, सर समाज को लेकर साथ चलने वाली हैं बहन जी। अच्छा, तो ये भी तो बताइए, चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं वोट डालने के लिए, तो वो वोट नहीं कटेगा, चंद्रशेखर को जाएगा, मायावती को जाएगा? हमारा जितना जाट समाज है वो बहन जी के साथ खड़ा चट्टान की तरह, बहन जी के साथ खड़ा चट्टान की तरह। और चंद्रशेखर जी नहीं, वो मानते हैं, युवा हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा जाटव समाज का। जाटव जी के लिए जाटव समाज चंद्रशेखर को वोट नहीं देगा। क्यों जाटव समाज चंद्रशेखर को वोट नहीं देगा मायावती? क्यों, वजह उसकी? वजह यह है, ये जो चंद्रशेखर पार्टी है ये अभी नई पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी पुरानी पार्टी है। पुरानी पार्टी जी। लेकिन कहा यह जाता है जो मायावती हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं उतरती हैं, चंद्रशेखर आजाद कोई भी मुद्दा होता है कहीं पर भी चले जाते हैं और हर किसी के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसे कहा नहीं गई है बहन जी, जब चुनाव में लड़ा है, जिस विधानसभा में चुनाव लड़ती हैं हर जगह बहन जी जाती हैं। क्या लगता है आपको ऐसा कि मायावती जमीनी स्तर पर नहीं उतरती हैं, कोई हत्या हो जाती है, चंद्रशेखर पहुंचते हैं? बिल्कुल उतरती हैं, वो आती हैं और सबको साथ लेके चलती हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम होता है उनके राज में। जो हमारे ये अधिकारी लोग हैं वो टाइम से बैठते हैं, सब काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से होता है, सब काम बढ़िया तरीके से। वोट में सेंध मानने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं तो वोट नहीं बटेगा इस बार के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मानो मतलब वोट ऐसा जाटव जो वोट है वो एक तरफ है और जो ये मुस्लिम समाज है वो भी एक तरफ है। मैं प्रजापत हूँ, ये प्रजापत भी है और जी सभी सर्व समाज बसपा के साथ है। सर्व समाज बसपा के साथ है। अच्छा, नौगामा सीट से कौन आ रहा है इस बार? नौगामा देखो सीट से हमारे वैसे तो फुरकान अहमद को टिकट हुआ तो हम तो फुरकान अहमद को ही वोट देंगे। फुरकान अहमद साहब को वोट जाएगा। और काफ़ी सारे लोग खड़े हैं कैमरे के पीछे भी। क्या नाम है आपका? मुशाहिद अलवी। 2022 में क्या लग रहा है, अखिलेश यादव आएंगे, मायावती, कौन आ रहा है इस बार? मायावती बहन जी आएंगी। बहन जी, क्यों, वजह उसकी? वो अच्छा करती हैं हर काम अच्छा करती है। तो फिर 2012 में क्यों अलविदा कह दिया उन्हें?
ये तो उनके दूसरे लोगों की मजबूरी थी, वो नहीं। जी भाई, क्या नाम है आपका? सर विकास कुमार। विकास कुमार। तो नौगामा से क्या रुझान बन रहा है? नौगामा की जनता इस बार किसकी सरकार चुनना चाह रही है? सपा, बसपा, बीजेपी या ओवैसी, किसकी पार्टी? देखिए, सरकार तो खैर हमें वो चाहिए जो किसान हितैषी हो गए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं छोटे चौधरी साहब हैं, ज़्यादा सारी मीटिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी बीजेपी ने बनने से पहले कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ दुगनी कर दी है? 5 साल में आप देख सकते हैं क्या बार गन्ने का रेट बढ़ाया। इसे ठीक है, मायावती सरकार थी, मायावती ने अपने कार्यकाल में इकट्ठे 50 रुपये बढ़ाए थे गन्ने पे। उन्होंने 5 रुपये बढ़ा तो दिए। 5 में 50 में कितना अंतर होता है? हाँ, फिर भी कहते हैं वो किसानों की हितैषी है बीजेपी सरकार। आप यूरिया के देखिए, महंगा तो होना दूर की चीज़ है। कट्टा पहले 50 किलो, अब 40 किलो का आता है। अच्छा, वेट भी घटा, रेट भी बढ़ा, वजन घट गया, रेट बढ़ गया। यस, क्या अंतर आया? और किसानों को आप देख रहे हैं कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सड़कों पे कितने महीने से पड़े हैं, कोई देखने तैयार है उन्हें? कह रहे हैं किसान सबसे ज़्यादा खुश है, उत्तर प्रदेश में खुश है। अरे खुद तो घर छोड़ के जाता अपना, कोई बंदा अगर खुश होगा तो घर छोड़ के जाएगा अपना, क्यों रोड पे पड़ा रहेगा जा करके? आप देखिए, आप लोग भी देख रहे होंगे इस चीज़ को। तो वार्ता करने के लिए तैयार तो है सरकार, 10-12 दौर की वार्ता भी हो चली है, कोई हल निकल कर लाना नहीं चाह रहे हैं, किसान ही नहीं चाह रहे हैं। क्या हल कैसे निकलेगा फिर? अगर किसी को सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई बंदा ऐसा होगा चला जाए कहीं को, ऐसा नहीं हो सकता ना। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। देखिए, सिंपल सा है, अखिलेश जी ने 24 साल से संगठन कर रखा है, वही सरकार आनी चाहिए, वही सरकार आनी चाहिए जी। चाचा, इस बार 100 सीटों पर ओवैसी जी आ रहे हैं, क्या लगता है ओवैसी जी काम कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? काबिज हो पाएंगे ओवैसी जी? हाँ, हमें तो सरकार यही चाहिए जो सी अब आ रही है, मायावती वाली, जो युवा कह रहे हैं वही। हाँ जी, मायावती की। तो मायावती ऐसा क्या खास करेंगी? खास क्यों ना करा साहब, बताओ। हाँ। क्या ना करा उन्होंने? मायावती ने क्या ना करा? क्या क्या करा, बता दीजिए थोड़ा सा। बताओ, कौन सी महंगाई बढ़ी थी उनके रेट में? कौन सा आदमी परेशान था, या कौन सा काम ना कर पाई? कौन सा अधिकारी टाइम पर नहीं आया? बताओ। जब इतना सब कुछ कर दिया, अधिकारी भी टाइम से आ रहे थे, काम भी कर दिया, महंगाई भी नहीं थी, तो 2012 में किन मुद्दों पर हारी? ये 5 उंगलियां एक सी नहीं, छोटी बड़ी कुछ तो फर्क होएगा ही, कहीं ना कहीं किसी की मजबूरी। अब इनकी भी तो मजबूरी बनी है साहब। हाँ। इनकी भी तो मजबूरी बनी है। क्या मजबूरी? क्यों? कोई तो काम। अब एक बात बताओ, घर में 5 सदस्य होते हैं, पांचों बराबर तो नहीं कर पाते, लेकिन जब जनता पे हम घर के अंदर हैं तो हम सारों को एक साथ तो देखेंगे, या कुछ 19-20 हो सकता है। बताओ, कहाँ ना क्या गन्ना क्या रेट बिक रहा है? किसान के पास गन्ना ही तो है, गेहूँ है, गेहूँ 1650 को बिका, आज 1950 को इस टाइम है, क्यों किसान के पास रहा नहीं। और गन्ने का रेट 350 को, 325 को गन्ना है। दवाई 1800 रुपये की मिलती है, जो कि मतलब कीड़ा मार होती है। एक बीघे में कम से कम 10,000 खर्चा आता है किसान का, और 13,000 14,000 का गन्ना बैठता, तो किसानों क्या बच रहा? अगोला भी नहीं बच रहा। अच्छा, उत्तर प्रदेश लेकर जाएगा मील के अंदर, 24 घंटे में वहाँ से लौट का आएगा, क्या मिल रहा है किसान को? कुछ नहीं मिल रहा। यूरिया कट्टा पहले 150-200 रुपये का मिलता था, अब 250 का मिलता है, 40 किलो का वजन आ रहा है उसके अंदर। बताओ। तो खुश नहीं है, किसान भी खुश नहीं है, और आप भी। अगर किसान खुश हो तो वहाँ क्यों पड़े होते? बताओ। बीजेपी के अगर ज़्यादातर किसान हमारे साथ है। अगर बीजेपी के साथ साहब देख लो, किस टाइम में बीजेपी तो सब जगह हो रही है। कह रहे हैं हम 350 से ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। कौन? वहाँ भी तो ली थी उन्होंने 350 से ज़्यादा सीट, गुजरात के अंदर। तो ये बताइए, आप नौगामा से आते हैं, नौगामा से तो फिर दोबारा से वो बन गई हैं। तो कौन? बीजेपी की। वो ऊपर वाला जाने कौन सी बनेगी क्यों भाई, लेकिन हमारी जो सरकार बनी इस टाइम मायावती की बन रही है। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव मुस्लिमों को हमेशा कहा जाता है कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की है, तो आप मायावती को कैसे, मतलब कुछ साल में? अब देखो, मायावती की पार्टी है तब सारे वोट देते जब पार्टी बनती है। अखिलेश यादव आते हैं जब वोट मिलते जय पार्टी बनती है। बीजेपी के आते जब वोट मिलते जय पार्टी बनती है, ठीक। लेकिन लगातार तो ऐसे तो मायावती की आई, वो भी हो गई, अखिलेश भाई आई है, वो भी हो गए, अब भाजपा आ रही है तो वो भी डाउन होती चली जा रही है, कुछ तो फॉल्ट होएगा ही। तो इस बार कौन आ रहा है फिर? इस टाइम फिर मायावती आएंगी, फिर मायावती, हाँ, फिर अखिलेश यादव, फिर बीजेपी, ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चलता रहेगा। हाँ। वैसी का कुछ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? कह रहे हैं, उनका कहना है, बोले जिसकी भी सरकार आएगी हमारी हिस्सेदारी होगी। वैसी की? हाँ।
भाई इतना मुझे मालूम ना जी, यहाँ तक की मालूम है, ये बात करेंगे भाई। तो कुछ असर पड़ने वाला है? आप ये बताइए, 100 सीटों पर लड़ने के लिए वैसे ही आ रहे हैं, कह रहे हैं जिसकी भी सरकार बनेगी AIMIM की उसमें हिस्सेदारी होगी। नहीं, OBC की सरकार, वो बोल रहे हैं कि 100 विधायक बनेंगे, उनके विधायक नहीं बनेंगे। जो सरकार बनेगी निपक्ष बनेगी, बहन जी की बनेगी, अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ BSP की सरकार बन सकती है। किन मुद्दों पर BSP आ सकती है, और BSP आएगी तो वो ऐसे क्या काम कराएगी, क्या महंगाई कम कराएगी, किन किन मुद्दों को लेकर आप लगता है? BSP 2007 से 2012 तक रही यूपी में, कोई भी दंगा नहीं हुआ। और 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसमें 103 दंगे मुस्लिमों के साथ हुए, छोटे बड़े। अब अखिलेश यादव कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो खुद यादव भी वोट नहीं देते हैं। ये केवल मुस्लिमों के ऊपर चढ़ के राजनीति करने वाले लोग हैं, ना कि यादवों के ऊपर। 5% यादव है, 5% में भी 1% यादव केवल समाजवादी को वोट देता है, 4% यादव BJP को वोट करता है, और कहते हैं कि वोट हमारा है। राजनीति करते हैं केवल मुस्लिम के ऊपर, और कुछ नहीं है इनके याद। तो इस बार मुस्लिम का क्या रुझान बन रहा है? मुस्लिम भी तो उनका वोट लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं। मुस्लिम 5% आदमियों के साथ क्यों जाएगा? OBC के साथ क्यों जाएगा मुस्लिम? OBC के साथ मुस्लिम नहीं जाएगा, OBC की नहीं, इसलिए उन्हें कोई भी मुस्लिम वोट नहीं करेगा। वोट करेगा तो 22% SC वोट है, उसके साथ मुस्लिम मिलके करेगा। लेकिन मुस्लिम की पार्टी जो समाजवादी पार्टी कही जाती है, तो इसलिए मुस्लिम ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान करते हैं। तो कहीं आपको लगता है कि BSP की तरफ जाएगा मुस्लिम? हाँ, BSP की तरफ जाएगा। अभी उपचुनाव में BSP की तरफ ही मुस्लिम जा रहा था। अच्छा, जा रहा था, गया नहीं, रुक गया किसी कारणवश, लेकिन जा रहा था। इस बार जाएगा। अब 2022 में BSP की सरकार आएगी, पक्का BSP की सरकार आएगी। जी, क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद। क्या लगता है BSP की सरकार आएगी, SP आएगी, BSP या BJP? BSP आएगी। बहन कुमारी मायावती आएंगी। हाँ। लेकिन वोट काटने के लिए चंद्रशेखर खड़े तो हैं पीछे। तो वोट तो देखो, जब चुनाव होगा 10 मेंबर खड़े होते हैं। गांव का प्रधान ही ले लो। हाँ। जब गांव में प्रधानी का इलेक्शन होता है, हाँ। तो ये तो है नहीं कि एक आदमी खड़ा हो जाएगा। हाँ। उसमें भी 4 पार्टी हैं, 4 वो हैं, तो उसमें भी जो 2-2 बिरादरी से 2-2 मेंबर खड़े होते हैं, तो सब तो जीत नहीं जाते। तो वोट काटने के लिए ही खड़े होते हैं। जितने खड़े होंगे उतना बहन कुमारी मायावती जी को उतना ही फायदा है। जितने वोट कटेंगे उतने ही इधर ज़्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं आजम खान, जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को, खामोश है आजम खान के लिए। क्या लग रहा है, आजम पड़ेगा चुनाव पर? आजम खान के साथ बहुत बुरा किया इन लोगों ने। जो उनकी पार्टी थी उनके साथ इन्होंने, जब इन्हीं की पार्टी थी, जब इन्होंने इन्हीं का साथ नहीं दिया तो आम जनता का क्या साथ देंगे? ये बोलो, किसान का, आम जनता का क्या साथ देंगे? जिसकी पार्टी थी उसी को जेल में बढ़ के आज तक किसी ने कोई उसके बारे में आवाज़ उठाई? किसी ने। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं और 400 सीटें इस बार लेकर आ रहे हैं। वो तो वक्त बताएगा कितनी सीटें कौन लेकर जाएगा। भाई जनता जिसे वोट देगी, जनता के। जी, क्या कह रहे हैं? 400 सीटें उनके पास हुई, वो तो जनता के पास में है भाई। लेकिन वो तो दावा 400 सीटों का कर रहे हैं, तो 3 सीटें छोड़ रहे हैं, तो वो किसके लिए छोड़ रहे हैं 3 सीटें? अब 3 सीटें उन्हें मालूम होगी, जिन्हें भाजपा को छोड़ रहे हैं, जिन्हें किसे छोड़ रहे हैं, क्यों भाई? इस बात का तो उन्हें आइडिया होगा, इस बात का। देखते रहिए मीडिया वॉइस। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।